राजस्थान के नौर में रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में पत्रकार है मांगीलाल नायक जी। उनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर हमला किया जाता है। घर में घुसते हैं, उनके हाथ में तलवार और कापे होते हैं। आप देख सकते हैं कि नौर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं। एक जो पत्रकार दिन रात लोगों की आवाज़ उठाता है और करप्शन के खिलाफ खड़ा रहता है, और उनके घर में 5-7 गुंडे आते हैं, बदमाश आते हैं, डाकू आते हैं, तलवार और कापा हाथ में लेते हैं और पत्रकार की गाड़ी को तोड़ते हैं और पत्रकार के घर में घुसते हैं। रात को जब पत्रकार का परिवार सो रहा था तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि घर में खून ही खून था। वो तो अपनी तरफ से मारकर ही छोड़कर चले गए थे। अब जो नौर के जो पत्रकार हैं, कबीर किरण न्यूज़ के संवाददाता हैं मांगीलाल नायक, उनका सिरसा के संजीवनी हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको काफ़ी चोट आई है, उनकी पत्नी को भी चोट आई है और उसके बाद में उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है, कैसे क्या हुआ। रात का 1 बजे का समय था तकरीबन। मैं मेरे घर में दूसरी मंजिल पे सो रहा था तो 6-7 लोग आए, हथियारबंद थे, और उन्होंने दीवार को लांग करके दूसरी मंजिल पे जाके उनका जो अपने गेट का होता है उनको तोड़ कर वो प्रवेश कर गए। हम 3 लोग थे, मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरी एक साली थी। उन पर उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और लाठियां बरसाने लगे। हमने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई भी ये क्या हो गया अचानक, तो पड़ोसी लोग भी आ गए। तो इसके बाद वो छोड़ के भाग गए। तो पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश तो सर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से हमें ये मैसेज मिल रहे थे जिन जिन लोगों पे ये हम लोग मान रहे हैं कि भी ये लोग हमारे खिलाफ़ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम पब्लिकली उनको बताना नहीं चाहते, लेकिन अभी पुलिस आई है कि जांच करेगी और अनुसंधान करने के बाद में जो होगा वो आपको बताएंगे सर। गाड़ी भी तोड़ी गई है, सीसीटीवी फुटेज भी है? हाँ, गाड़ी भी तोड़ी गई है सर, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। हमने नई गाड़ी ली हुई, वो पूरी की पूरी तोड़ दी, उन्होंने डैमेज कर दी। और उनका उद्देश्य ये था कि इनको मारना है, इनको ख़त्म करना है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में बेबाकी से अपनी आवाज़ को उठाते हैं। तो कहीं न कहीं जो माफिया जो लोग हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए राज़ी नहीं थे, जिसकी बदौलत आज हमें ये इतनी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या वजह क्या लगती है, क्या वजह है? जी को भी चोट लगी? जी, हाथों में फ्रैक्चर है मेरे, राइट हैंड में मेरे फ्रैक्चर है, लेफ्ट में मेरे फ्रैक्चर है। और अभी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। और आप लोगों की दुआ रही तो निश्चित तौर से ऑपरेशन मेरा सफल होगा। ऑपरेशन होने के बाद में आपसे फिर से जो होगी मेरी माइंड में जो बातें चल रही मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। तो क्या लगता है हमले की वजह क्या रही होगी? कोई पुराना मामला किसी को उठाया? सर पुराना मामला भी हमने उठाया, नया मामला भी हमने उठाया, ये बहुत सारी बातें जो आपको शेयर करेंगे जरूर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला भी हम लगातार उठा रहे थे। बिल्कुल सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लगातार बहुत सारी ऐसी कमजोरियां थी जिसके चलते हम लोग बाकायदा ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं एक शक के आधार पर हम उनका नाम ले सकते हैं। बाकी ऐसा मुझे उसमें कुछ लगा नहीं कि वो लोग अचानक इस तरीके का अटैक करवा सकते हैं। तो कोई धमकियाँ वगैरह पे आपको पहले? बिल्कुल, ऐसी तो बातें हर रोज़ होती है, धमकियाँ वगैरह आना। तो धन्यवाद आप लोगों को, पत्रकारों का, जो आप लोग यहाँ पधारे सिरसा से। और मैं अभी आपके सिरसा हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ, आपसे मैं ज़रूर मिलूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। को पत्रकार के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया था। उनके पर्चा बयान लिए गए हैं और पर्चा बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। नमस्कार जी, कैसे क्या हुआ? जी रात 1:50 पर फ़ोन आया मेरे भाई को। भाई नोर रहे, मैं चक में हूँ, कहे यहाँ करके हमला हो गया और थे नोर आओ जल्दी में जल्दी गए, चोट ज़्यादा आ गई गए। तो फिर मैं 2-3 जना इकट्ठा हो गया, अड़से पड़से में तला के नोर गया। तो जाके देखियो बटे भाई की हालत ख़राब ही। डॉक्टर साहब बैठे, उनको लाभ तो फिर मैं बोलिया कि गंभीर हालत तो मेरे फिर करांगा, बीकानेर ले जाओ। तो बीकानेर ज़्यादा दूर पड़े, फिर कहीं राय दी गए बीकानेर नो सरसे नज़दीक पड़ा वो। फिर मैं सरसे लेके आ गया। तो सरसे अब जांच कराई है, हालत भाई खराब बताने ला रहे हैं। 3-4 ऑपरेशन हो सी, डॉक्टर साहब का भी ऑपरेशन ओटी में ले गया भाई जी ने, ऑपरेशन होने लग रही है। सिर के भी चोट आई है, टांके लग रहे हैं, हाथ दोनों हाथ भी चोट आई है, काट रखा है बुरे तरीके से, पत्रकार को काट रखा है। हाँ जी, बुरे तरीके से काट रखा है। और आजकल आपको पता है सर, ये तो चिट्टे माफिया है, लकड़ी माफिया है, और कोई नकली मिलावट का बाजार में माल मिलाते हैं। तो उनके खिलाफ बोलना मांगीलाल का ये काम हो गया, क्यों ये तो सच बोले ही बोलेगा। और आज के टाइम में सच लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्यों लोगों नकली लोगों की दुकानें बंद हो रही है, इसलिए ये हमला करवाया गया है। किसने हमला करवाया? इन दिनों में काफ़ी प्रकरण देखने को मिला, रोड पर पेड़ काटे जा रहे थे, मिलावटी
सामान बेचा जा रहा था और चिट्टे जो नशेड़ी हैं उनके खिलाफ मांगेलाल हमेशा से खड़े रहे। तो आपको किस पर शक है? अभी शक के आधार पर आप क्या कहना चाहोगे भी कौन हमला कर सकता है? शक तो सर वही है और को नहीं अंगला को टड़ाई को नहीं शक नहीं कह सर। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ क्या हुआ? मेरे को तो ये नहीं का छोटा भाई है मांगेलाल पत्रकार जी का, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था रात को, कहने लगा कि मांगेलाल को चोट आई है और आपने साथ चलना है। मैंने कहा चलो भी चलते हैं। चले गए, हमने जाके देखा जी तो वहाँ बहुत देखा नहीं गया, इतना गंभीर हालत थी मांगेराम की। कटे दोनों हाथ काट रखे थे, पाँव में चोट थी, छाती में तलवार चला रखी थी, ऐसे ऐसे करके बहुत चोट आ रही थी। अब देखो तो जी, अब अपनी तरफ से फिर मारकर ही छोड़ के चले गए थे। पूरी की पूरी जो गाड़ी है, नीचे गाड़ी खड़ी थी मांगेलाल जी की, वो गाड़ी सारी क्षतिग्रस्त कर दी, सारी तोड़ ताड़ दी। अब वो तो अपने जान में तो मार मुर के गए थे, बाकी अब कोई श्वास बाकी थे जो बच गए। वो प्रशासन से क्या उम्मीद करना चाहोगे? नौर के प्रशासन है, उनसे आप क्या उम्मीद करना चाहोगे? प्रशासन से सर उम्मीद हम न्याय की कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीर भी आई है। सीसीटीवी फुटेज देंगे, हमें प्रशासन की मदद करेंगे, लेकिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दोषियों को सजा। हमारे ये निवेदन है जी। तो आप देख सकते हैं नौर के एक पत्रकार मांगेलाल नायक, जिनके ऊपर रात को 1:30 से 2 बजे 5-7 बदमाश है घर में घुसते हैं तलवार और कापे लेकर और धड़ाधड़ हमला कर देते हैं। भी उनके परिवार के साथ वो सोए हुए थे, हमला कर देते हैं। हमला इतना खतरनाक और भयानक था कि हम आपको बता नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते, इतना भयानक था। वो अपने हिसाब से तो मारकर ही छोड़ के चले गए थे और उसके बाद में अब सिरसा के संजीवनी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं, 4-5 बड़े बड़े ऑपरेशन हैं वो उनके हो रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें और नौर प्रशासन से भी गुजारिश है इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। अगर कोई पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? अगर पत्रकार पर रात को हमला हो सकता है तो आम आदमी पर क्या हो नहीं सकता? पत्रकार का गुनाह बस इतना ही था कि उसने आवाज़ उठाई, लोगों को न्याय दिलवाया और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बस उसका कसूर इतना ही था। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।